जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो आपके सामने उपस्थित हुआ लेकर। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज क्योंकि महादेव का दिन है और महादेव की शक्ति है, तो महादेव के बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि महादेव आखिर महादेव की शक्ति क्या है। और महादेव हमारे जो है महादेव, उनकी हम आराधना करते हैं, तो आखिर वो हैं क्या। तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है कि शिव कौन है, क्या ये एक भगवान है या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं। तो आज हम आपको शिव के बारे में इसी वीडियो में बताएंगे कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या ये भगवान है या केवल हिंदी संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीजों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता में जा जाता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण है एक विराट शून्यता। इसमें मौजूद आकाशगंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो कि सिर्फ फुहार की तरह है। इसके अलावा सब एक खालीपन है जिसमें शिव के नाम से जाना जाता है। शिव में वह गर्व है जो सब कुछ जन्म लेता है, और वही गुमनामी है जिनमें कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर शिव में चला जाता है। शिव अंधकार है जो शिव के अस्तित्वहीन बताया गया है। एक अस्तित्व की तरह नहीं, उन्हें प्रकाश नहीं अंधेरी की तरह बताया जाता है। मान्यता हमेशा प्रकाश के गुण में आती है क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में काम करती है, वरना सिर्फ एक चीज जो हमेशा वो अंधेरा है, प्रकाश का अस्तित्व सीमित है। मैं अगर कहूं कि देव अंधकार, लोग सोचते हैं कि मैं शैतान का उपासक हूं। सच में पश्चिम और कुछ जगहों पर फैलाया जा रहा है कि शिव राक्षस हैं, पर आप असर इसे एक सिद्धांत के रूप में देखें। आपके पूरे विश्व में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर के वैज्ञानिकों की बात करता हूँ। वे आश्चर्य से भर उठते हैं। क्या ऐसा है? क्या ये बातें पता थी? कब? हमारे हजारों सालों से पता है। भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वह उसके बारे में जानता है, वह उसका विज्ञान भी नहीं जानते। आदि योगी शिव का अर्थ पहले योगी और पहले गुरु। दूसरे पर स्तर पर हम जब शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं जो एक आदि योगी या पहले योगी हैं, जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उनके जनक शिव ही हैं। योग का अर्थ सिर पर खड़े होना या अपने सांस को रोकना नहीं है। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जाने और अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मूल दूर पर स्थित एक बर्फीली झील है, जहां आदि योग ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के जाने से पहला हुआ करते थे। लोगों के द्वारा मान्यता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने लगे। मानव चेतना को ऊपर उठने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध हुआ और फैलाया जा रहा है। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंभव लग रहा है। जो शिव शब्द है वो जो नहीं है, और आदि योग दोनों को ही और संकेत करता है, क्योंकि बहुत तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची हैं। ये जीव हैं जो एक योगी हैं, और वह शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि किसी को भी योगी कहने का मतलब है कि उसने यह अनुभव कर लिया है वह सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपकी इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो आपको वो शून्यता बनाना होगा। सिर्फ सुनता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। बर्तन में जो समुद्र नहीं समा सकता वह समुद्र को समा सकता है। वह सौर मंडल को नहीं समा सकता, सौर मंडल ग्रहों और सूर्य को समा सकता है, और बाकी भी आकाश गंगा को भी नहीं समा सकता। अगर आप इस कदम पर हर कदम आगे बढ़े तो आखिर आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज को अपने भीतर समा सकती है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। योगी वह जिसे इस योग का अनुभव कर लिया है। इसका मतलब है कि कम सब एक क्षण के लिए पूर्ण शून्यता बन चुका है।
ये अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भीतर परिचित कमेंडोर के जरिए ही हुआ, जिन्हें हर भरे गाल व नील वर्णों वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि कैलेंडर कलाकारों को उस चेहरों में अलग कुछ सूझा ही नहीं। आप एक कृष्ण बनाने को कहेंगे तो वह कलाकार अपने हाथ में एक बांसुरी थमा देंगे, राम बनाने को कहेंगे तो उसके हाथ में धनुष दे देंगे, और अगर आप शिव बनाने को कहेंगे तो सिर पर चांद बना देंगे। बस काम हो गया। जब हम कैलेंडर को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं बस एक चित्रकार के सामने नहीं बैठूंगा, फोटो में कोई परेशानी नहीं, उसे आप जैसे वैसे ही तस्वीर बना दें। अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आपको फोटो भी वैसे ही होगा। पर शिव वैसे एक योगी को गाल इतने भरे कैसे होते हैं? अगर आप उन्हें बहुत दुबला पुतला दिखाते हैं तो ठीक होता, पर एक भरे हुए गालों वाले शिव ये कैसे हो सकता है? यौगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं देखा जाता है। वह एक ऐसे जीव हैं जिनके चरणों में इस धरती पर पहाड़ी और हिमालय क्षेत्र में रहे योगिक परंपराओं के सेतु के रूप में मानव चेतना के विकास में योगदान है। सद्गुरु बताते हैं कि लिंग का अर्थ है रूप। हम उसे रूप कह रहे हैं क्योंकि जब निराकार अस्तित्व प्रकट होना शुरू हुआ तो दूसरे शब्द में सृजन होना शुरू हुआ। रूप जो पहला गया था वह एक दिग्वृत्ता या एलिंस का था। शिव पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मौलिक विज्ञान के कई बहुत शामिल है और यह सीमाओं को पार करने एक शक्तिशाली साधन है। कहानी और दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत वैज्ञानिकों को व्यक्त करने का एक तरीका हमेशा से यौगिक संस्कृति को पहचान रहा है। तो हमने शिव के बारे में जाना, क्या शिव एक महान सिर्फ संस्कृति नहीं है? मतलब शिव हम शिव को जानते हैं तो शिव हमारे नीलकंठ महादेव हैं। सद्गुरु शिव के प्रतीक को नीले रंग गले में दर्शाने के महत्व के बारे में कहते हैं कि कैसे हमारे ऊर्जी शरीर का एक निश्चित आयाम, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये हमारे गले के गड्ढे में स्थित है और हानिकारक प्रभाव को छानकर उसे दूर जाता है। नटराज शिव की प्रतिमा। शिव के अनेक रूपों में एक नटराज का यानी कलाओं का राजा। क्या कभी भारतीय शास्त्रीय कलाओं का जन्मात नहीं था? वह जानते कि भगवान शिव द्वारा खोजे योगासन नित्य मुद्राओं को गहराई से जोड़े हैं। शिव की तीर। सद्गुरु उन सभी प्रतीकों की व्याख्या कर रहे हैं जो पारंपरिक रूप से आदि योगी शिव का वर्णन करते हैं। त्रिशूल जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, उनके जीवन में मौजूद अर्धचंद्र व सांप जो है नीले गले में पहनते हैं और उनके माथे में मनी तीसरी आंख। सद्गुरु समझा रहे हैं कैलाश में शिव का निवास क्यों कहा जाता है। ऐसे इसलिए कि वह कैलाश के शिखर पर बैठे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपना सारा ज्ञान एक पर्वत में सुरक्षित रख दिया था। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जाना जाता है, पर शिव ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया कि शिव मौन बैठे थे। पार्वती के पिता ने सोचा कि वे अपने कुल वंश के बारे में नहीं जानते। पढ़िए आगे की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके सिस्टम को शुद्ध करता है और ध्यान में बनाने में मदद करता है। सद्गुरु बताते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करने का एक मतलब है और साथ ही समझा गया कि ओम नमः शिवाय की तरह नहीं बल्कि ओम नमः शिवाय की तरह उन्हें उच्चारित करना चाहिए। लोग आमतौर पर रक्षा और खुशहाली के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, जिन्हें यौगिक संतरी ने शिव को विनाशकर्ता के रूप में पूजा जाता है। आइए हम अजब नजरिए से पीछे की समझदारी का पता लगाएं। आदि योगी शिव एक घोर तपस्वी पर एक गृहस्थ बन गए थे। यह गृहस्थ इसलिए बने क्योंकि वो अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे, यौगिक ज्ञान और दुनिया के साथ बांटना चाहते थे। सद्गुरु सुखारी जिस तरह शिव ने गणेश का सिर काट दिया था और बता रहे थे कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत उनके सिर के बदले हाथी को नहीं बल्कि शिव के विचित्र साथियों ने गण के नाम से जाना था, उन्हें सरदार का सिर लगाया गया था। जाने कि आदि योगी शिव को महादेव या सभी शक्तियों में सबसे महान के रूप में जाना जाता है। सद्गुरु शिव की जटाओं से गंगा से निकलने की कथा बता रहे हैं और समझा रहे की कहानी प्रतीक के माध्यम से क्या कहने की है। आदि योगी शिव के कई नामों में नीलकंठ है, जिनका कंठ नीले रंग का है। सद्गुरु नीलकंठ के को प्रतीक को समझा रहे हैं। तो हमने शिव के बारे में बहुत कुछ है, अभी इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए हम शिव की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव ही सृष्टि करते हैं। बहुत किंवदंतियाँ हैं जिनको हम बहुत गहरे रूप में समझेंगे। तो आइए हम शिव की आराधना करें और शिव के बारे में जानें, शिव के बारे में करें और शिव को करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। और अगर आपने हमारे यूट्यूब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन ऑल पे दबा दें। ओम नमः शिवाय। बोल दो महादेव की जय हो।